हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी पोएम जो एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसके पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं। अब यहाँ पर इस पोएम को पढ़ करके हमें क्लियर दिख रहा है कि माँ ही डांट रही है, क्योंकि फादर थोड़ा कम ही डांटता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हमारे इंडियन कल्चर में भी हमने देखा है कि इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो बच्चों को छोटी छोटी बातों को देखते रहें। तो यहाँ पर एक मदर के रूप में हम इमेजिन करते हैं कि एक मदर ही है जो उसे डांट रही है। ये हमारे जो पोइटस है रोबिन क्लीन, ये ऑस्ट्रेलियन पोइट है बेटा, और वहाँ की कल्चर कैसी है वो इसके अंदर दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे बच्चा फील करता है जब पेरेंट्स उसको डांटते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी और ही इज कंट्रोल्ड और इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। जब किसी लड़की को या लड़के को कंट्रोल किया जाता है या उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि ये मत करो वो मत करो, तो कैसा फील करता है वो, या फिर एक लड़की कैसा फील करती है, ये दिखाया गया है। यू टू मेक फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड क्या होता है बेटा? कंट्रोल करना या कम कर देना। तो ऐसा फील करते हैं कि हमारी आज़ादी ही कम कर दी गई है या छीन ली गई है, हम तो आज़ाद ही नहीं है, मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कहते हैं कुछ ऐसी चीजें दिखाइए आप लिख करके जिसमें आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डोंट अलाउ यू टू। लेकिन आपके पेरेंट्स या फिर आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो वो आपको अलाउ नहीं करते, तुम ये नहीं करोगे। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजर्स, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। कहता है इन स्टेंजर को जब आप पेड़ में पढ़ेंगे तो आप रियल में हैरान हो जाओगे कि क्या कहा गया है और कैसे एक बच्ची दुखी है और वो कहाँ डे ड्रीम में खो जाती है। थीम क्या है बेटा इस पोएम की? डिजायर फॉर फ्रीडम थ्रू डे ड्रीम। दिन में जो सपने बैठे बैठे बच्चे सपने लेते हैं, उन सपनों के द्वारा हम अपनी आज़ादी की चाहत रखते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। यहाँ पर भी अमंदा भी एक ऐसा ही कार्य करने जा रही है। वो एक ऐसी इमेजिनेशन में खो जाती है, थॉट्स में खो जाती है कि वो असर ही नहीं होता उसकी मम्मी का उसके ऊपर। मम्मा कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमंदा। अमंदा नाखून मत चबाओ। जैसे बच्चे नाखून नेल कटर से कटवाने के बजाय अपने दांतों से काटने लग जाते हैं ना, ऐसे ही। तो वो कह रही है ये अच्छी बात नहीं है, इट्स ए बैड हैबिट। डोंट बाइट योर नेल्स। डोंट हंच योर शोल्डर्स। शोल्डर्स को मत उचकाओ। बच्चे ऐसे ही कंधे चढ़ा लेते हैं ना, जैसे रूठे हुए हो ये दिखाने के लिए। हंच क्या होता है बेटा? बेंडिंग बैक, अपनी पीठ को ऊंचा कर लेना, तो उसे मतलब कंधे चढ़ाना कहते हैं अपने कल्चर में। अमंदा कंधे मत चढ़ाइए। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लोचिंग क्या होता है? ऐसे ढीला डाला बैठ जाना, सिटिंग इन ए लेजी वे। ढीले डाले बैठना को कहते हैं स्लॉन्चिंग। सिट अप स्ट्रेट। ऐसे झुककर क्यों बैठी हुई है? इतने ढीले क्यों बैठी हुई है? सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठ। अमंदा, अमंदा को फिर से डांटा जा रहा है कि आप सीधा बैठिए। ये स्टेंजा क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे चलते हैं। देयर इज ए लैंग्वेज इमराल्ड सी where the sole inhabitant is me। मम्मा उधर से डांट रही है इसको, लेकिन ये इमेजिनेशन में खो जाती है, कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कोई असर नहीं होता मम्मा कितना भी डांटे। तो यहाँ पर भी हमारी अमंदा को कोई असर नहीं हो रहा और वो खो जाती है। और क्या सोचती है कि वो शांत, बिल्कुल प्यार से बहता हुआ पानी, समुद्र का हरा हरा समुद्र, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर अकेली मैं रहने वाली। सोल क्या होता है बेटा? अकेला, अलोन। इनहेबिटेंट होता है निवासी, जो सिर्फ मैं रहती हूँ वहाँ, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, पेरेंट्स वहाँ मुझे डांटे नहीं। अब मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अपने आप को इमेजिन कर रही है मैं क्या हूँ? एक जलपरी बन। सी इज इमेजिनिंग दैट सी इज अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग होता है बेटा पानी के ऊपर तैरते रहना, फ्लोटिंग करते रहना। ब्लिसफुली तो खुशी से। कहता काश मैं एक मरमेड होती, जलपरी होती, और अकेली समुद्र, हरे हरे समुद्र के अंदर रहती, जहाँ पर मम्मी डांटने के लिए मेरे पास नहीं होती और मैं बड़ी खुशी से समुद्र की लहरों पर तैर रही होती। क्लियर हुआ? ये इमेजिन करती है, रियल में नहीं है, रियल में वो अपने घर में ही है।
ऐसा इमेजिनेशन बच्चों को अंदर ही अंदर खुशी देता है और माँ की डांट का कोई असर नहीं होता। नाउ सी नेक्स्ट, फिर से मम्मा डांट रही है। ब्रैकेट के अंदर जो है बेटा वो इमेजिनेशन है और यहाँ जो वैसे लिखा हुआ है विदाउट ब्रैकेट ये मम्मा की आवाज है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंदा? अमंदा, क्या आपने आपका होमवर्क किया? फिर से क्वेश्चन आ गया बेटा कि मम्मा पूछ रहे क्या आपने होमवर्क किया। डिड यू टाइडी योर रूम? अमंदा फिर से पूछा क्या आपने अपना रूम ठीक किया, साफ सुथरा किया? टाइडी क्या होता है बेटा? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा किया आपने अपने रूम को। अमंदा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मेरे विचार से मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे जूते साफ कर लो। अमंदा सुन रहा है ना तुम्हें, मैंने क्या कहा था? बार बार अमंदा वर्ड यूज क्यों किया गया है बेटा? यहाँ पर भी देखिए बार बार अमंदा वर्ड यूज किया गया है, जबकि हम लड़की के लिए सी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ फोकस डाला गया है, ऐसे दिखाया गया है माँ का एक कि कंट्रोल नेचर कैसा है, कंट्रोलिंग नेचर है माँ का। और बार बार बेटी को नाम लेकर के डांट रही है, इट मीन्स बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल भी अच्छा नहीं होता ना, बच्चे फिर असर ही नहीं होता बच्चों को। कंट्रोल भी उतना करो जितना बच्चे सुने और उसके अकॉर्डिंग कार्य करें। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। फिर से कोई असर नहीं होता। मम्मा ने 3 क्वेश्चन पूछे कि क्या आपने होमवर्क कर लिया, आपने अपना रूम साफ कर लिया, आपने अपने शूज साफ कर लिए। मम्मी का कोई असर नहीं हो रहा उसके ऊपर, वो फिर से डे ड्रीमिंग करने लग जाती है, सपनों में खो जाती है, मीन्स विचारों में खो जाती है। क्या सोचती है अपने आप को? आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है बेटा? अनाथ, जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूमती हुई, काश मैं एक अनाथ होती, ऐसे ही मस्ती में गलियों में घूमते रहती। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। पैटर्न में बनाना, सॉफ्ट डस्ट, प्यारी प्यारी मिट्टी, सॉफ्ट सॉफ्ट धूल के ऊपर मैं अपने, हस्ट क्या होता है बेटा? साइलेंट, साइलेंट पैरों से, नंगे पैरों से अपनी छाप छोड़ती, वहां पर कुछ आकृतियां बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन। वाओ, वो शांति मेरे लिए एक सोने के समान, मीन्स बहुत कीमती होती। द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी मेरे लिए एक मिठाई से बढ़कर है, मतलब मिठाई के समान है, स्वीट है, बहुत प्यारी है। सबको आज़ादी अच्छी लगती है ना बेटा, तो उसको साइलेंस कैसी लग रही है? गोल्डन मीन्स क्रूशियल और प्रीशियस, बहुत ज़्यादा कीमती लग रही है, प्रीशियस। और फ्रीडम कैसी लग रही है उसको? स्वीट, बहुत ही प्यारी। यहाँ पर देखिए बेटा मेटाफर यूज किया गया है कि साइलेंस को सोने जैसा दिखाया गया है और फ्रीडम, आज़ादी को मिठाई के समान, मीन्स बढ़ चढ़ करके कुछ बातें कही गई हैं, जिससे हमारे पोएम को और भी ज़्यादा डेकोरेटेड किया गया है, अच्छे वे में लिखा गया है, तो इसे कहते हैं मेटाफर। क्या यूज किया गया है बेटा यहाँ पर? मेटाफर, जो हमारी पोएटिक डिवाइस है। साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। क्लियर? Now see next danger. Don't eat that chocolate, Amanda. Amanda, चॉकलेट नहीं खाना। Remember your acne. तुझे तेरे पिंपल्स याद नहीं है? एक्ने क्या होता है बेटा? पिंपल्स। अमंदा, पता है ना तुझे चॉकलेट खाने से पिंपल्स हो जाते हैं? Will you please look at me when I am talking to you, अमंदा? अमंदा, क्या आप मेरी तरफ देखेंगे? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रही। अमंदा इमेजिनेशन में खोई हुई है, वो तो कभी कुछ सोच रही है, कभी कुछ सोच रही है, लेकिन मम्मा इधर से डांट रही है। कोई ऐसा नहीं हो रहा, बच्चे ऐसे मस्त होते हैं, होने भी चाहिए बच्चे मस्त, क्योंकि पूरी उम्र तो है टेंशन लेने के लिए। नाउ सी नेक्स्ट डेंजर। फिर से यहाँ इमेजिनेशन करने लग जाती है बेटा, और क्या सोचती है? क्योंकि देखो ब्रैकेट दिया गया है, फिर से ब्रैकेट के अंदर उसके थॉट्स, विचार हैं, उसके डे ड्रीमिंग है। आई एम रिपेंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। रुपंजल क्या है बेटा? एक प्रिंसेस है, राजकुमारी है, जिसको विच ने कैद कर लिया था एक टावर के अंदर। टावर एक फोर्ट है, किले को कहते हैं, जहाँ पर उसने उसको कैद कर लिया था और राजकुमार को उससे प्यार हो गया था, उसी ने उसको बचाया था। आपने भी स्टोरी सुनी होगी ये। एक टावर के अंदर कहता है काश मैं एक रुपंजल होती, मुझे कोई चिंता नहीं होती। आई हैव नॉट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। टावर के अंदर, फोर्ट किले के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी शांति प्रिय होती है, क्वाइट,
शांति प्रिय होते हैं। ट्रैंक्विल क्या होता है बेटा? शांति होती है, वहाँ किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। पीसफुल कह सकते हैं आप, पीसफुल, या फिर आप कहेंगे काम। रेयर क्या होती है बेटा? अनकॉमन, जो सबको ऐसे लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता, रेयर होती है, ऐसे कुछ ही लोगों की ऐसी लाइफ होती है। तो कहती है वो जो रुपंजल है, जो हमारी क्या है रुपंजल बेटा? प्रिंसेस है। प्रिंसेस को किसने कैद कर लिया था? एक विच ने, चुड़ैल ने कैद कर लिया था टावर के अंदर। तो कहती है कि जैसे रुपंजल है, उसकी जिंदगी बड़ी शांति से बीत रही थी, टावर के अंदर मजे में रह रही थी, उसे कोई टेंशन नहीं थी, ऐसे ही मैं भी काश एक रुपंजल होती। I'll certainly never let down my bright hair। और कहता है मेरे, क्योंकि जो प्रिंसेस है इसके लंबे लंबे बाल थे बेटा, और जो बाल, जब भी वो विच उसको बोलती थी कि अपने बालों को नीचे करो टावर से, तो अपने बालों को नीचे लटका देती थी और विच उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाती थी। और लास्ट में राजकुमार भी उसके लंबे बालों को पकड़ के चढ़ा था और उसको आज़ाद करवाया था। तो कहती है मैं अपने बालों को बिल्कुल भी नीचे नहीं करूंगी, लेट डाउन, नेवर लेट डाउन, कभी नहीं करूंगी अपने बालों को नीचे, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो उस टावर के अंदर रहना चाहती हूँ शांति से। सर्टेनली, निश्चित रूप से मैं वहां रहना चाहती हूँ, मैं आज़ादी चाहती हूँ, शांति चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती पेरेंट्स मुझे डांटें। क्लियर हुआ कंसेप्ट? स्टॉप दैट सकिंग एट वंस, रूठना बंद करो। अमंदा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बड़ी मूडी हो। मूडी क्या होता है बेटा? जिसकी आदत हो जाती है रूठने की, इरिटेट होने की बार बार। मूडी होता है हैबिट हो जाना, हैबिट हो गई उसकी, हैबिट ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन होता है गुस्सा होना, रूठ जाना। तो कहते हैं इरिटेशन की तेरी आदत हो गई है अमंदा, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमंदा, हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें क्या करती रहती हूँ, सिर्फ नेग्ड करती रहती हूँ। नेग्ड क्या होता है बेटा? स्कोल्ड करना, डांटना। मैं आपको स्कोल्ड करती रहती हूँ, दूसरे तो यही सोचेंगे बस मैं डांटती रहती हूँ तुम्हें। अमंदा सुन रहा है ना आपको? लेकिन अमंदा पे कोई असर नहीं हो रहा, वो अपनी मस्ती में मस्त है। हाँ, उन्हें तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि बच्चे मस्त होते हैं और बचपन में ही हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बाद में तो दुनिया भर की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम अमंदा। पोएटिक डिवाइसेस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आंसर जब आते हैं, स्टेंजा जब आता है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर हमें फाइंड आउट करने होते हैं क्वेश्चन के आंसर्स, तो उसके अंदर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है। तो देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट, डोंट हंच, यहाँ पर एनाफोरा बेटा। एनाफोरा का मतलब समझते हो आप? एनाफोरा का मतलब होता है उपवाक्य को रिपीट करना। डोंट बाइट, डोंट डोंट रिपीट हो रहा है ना बेटा। एलिट्रेशन भी यूज किया गया है, स्टॉप, स्लॉचिंग, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट। एसएस की आवाज है ना बेटा, जिसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जिसमें वर्ड्स की रिपीटेशन होती है। इमेजिनरी कल्पना भी की गई है इसमें, अपने आप को क्या सोच रही है वो मरमेड के रूप में, और कैसे बड़ी खुशी से ड्रिफ्टिंग करती है, फ्लोटिंग करती है। वो सोच रही है काश मैं एक मरमेड होती और मैं फ्लोटिंग करती लहरों के अंदर बड़ी खुशी के साथ। उसे कल्पना की गई है। इमेजिनरी भी दिखाई गई है इसके अंदर कि इमेजिन कर रही है वो अपने आप को। एनाफोरा ऊपर ही आया हुआ है पहले ही, कि जब वर्ड्स के रिपीट होते हैं वर्ड्स, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, डिड यू उपवाक्य रिपीट हो रहे हैं बेटा, तो रिपीटेशन को एनाफोर बोलते हैं, कि वाक्य वर्ड ही रिपीट हो जाना। अलूजन भी है यहाँ पर बेटा, वो संकेत भी दे रही है कि वो एक मरमेड सोच रही है अपने आप को, रपुंजल सोच रही है। और एपीफोरा भी है बेटा। एपीफोरा क्या होता है कि लास्ट में वर्ड रिपीट होना, जैसे अमंडा, 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 ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसे कहते हैं एपीफोरा। शुरुआत में जो रिपीट होते हैं उनको कहते हैं एनाफोरा, और लास्ट में जब रिपीट होते हैं तो कहते हैं एपीफोरा। क्लियर हुआ आपको? देखिए बेटा, अपने आप को ऑर्फन मान रही है, आई एम एन ऑर्फन। एलुजन वर्ड यूज किया गया है फिर से। एलुजन क्या होता है? संकेत करना कि मैं वो क्या सोच रही है अपने आप को। हैस्ट बेयर फीट, उसके पैर कैसे हैं? हैस्ड है। हैस्ड होता है बेटा साइलेंट, जबकि पैर साइलेंट नहीं होते, वो खुद ही साइलेंट होती है। कोई इंसान साइलेंट होता है, पैर तो खुद ही साइलेंट रहते हैं, लेकिन वो पैरों को क्या करिए, उसके साइलेंट नंगे पैर। तो हैस्ड यहाँ पर बेटा ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है, कि इमेजिन किया गया है पैरों को बिल्कुल साइलेंट है, ये बेचारे शोर ही नहीं मचाते, और बेचारे पैर नेक्ड हैं, इनमें कुछ नहीं पहन रखा मैंने।
तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। साइलेंस, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस, चुप्पी क्या है बेटा, जो शांति होती है चारों तरफ, वो गोल्डन है, बिल्कुल मतलब सोने जैसी नजर आ रही है उसको। इसका मतलब यहाँ पर हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके साइलेंस को सुशोभित किया गया है, तो यह मेटाफर है। और फ्रीडम को भी स्वीट, बहुत प्यारा बताया गया है, तो दोनों जगह मेटाफर का यूज किया गया है। आगे देखिए, प्लीज मी स्पीकिंग, ई की आवाज है, इसे एनाफोरा बोलते हैं बेटा, जहां पर वोवल की साउंड रिपीट होती हो, एनाफोरा। क्लियर? यहां पर देखिए रपुंजल में, फिर आप खुद ही बता देंगे। रपुंजल में अपने आप को रपुंजल मान रही है, तो क्या मान रही है बता सकते हैं आप कि उसने क्या इमेजिन किया है अपने आप को? रपुंजल। और रपुंजल के अंदर फिर से क्या हो गया? एल्यूजन है बेटा। और देखिए अमंदा लास्ट में रिपीट है, तो जहां पर अमंदा रिपीट है वहां क्या है, खुद बताएंगे आप? एपिफोरा। क्लियर? एक बार हम राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम देखिए बेटा, केयर, रेयर, हेयर, एक ही साउंड आ रही है, सी सी सी। अमंदा, अमंदा, यू अमंदा, ए बी ए, आ की, यहां पर किसकी आवाज आई है? केयर। आप हिंदी में लिखकर देखिए बेटा, रे की आवाज आई है लास्ट में, यहां पर भी रेयर, रे की आवाज। हिंदी में लिखेंगे तब पता चलेगा कि साउंड किसकी, हिंदी के साउंड को देखना है। हेयर, लास्ट में रे की आवाज आ रही है, इट मीन्स सेम वर्ड्स आ रहे हैं, इट मीन्स सेम वर्ड्स आ रहे हैं। रे की आवाज आ रही है, सी सी सी। यहाँ अमंडा, अमंडा, आ की आवाज आ रही है, सेम या आ की आवाज। यहाँ पर यू की आवाज अलग आ गई ना, चेंज होते ही आपने बी कर दिया इसको, बाकी सेम है अमंदा, अमंदा। तो ए बी ए, सी सी। ऊपर वाले जो स्टेंजा है उनके अंदर भी सेम ऐसे ही देखेंगे आप कि राइमिंग स्कीम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ? डियर स्टूडेंट्स, I hope that concept of the poem is clear, and so I hope that you will share with your friends. Not only share, you will like, subscribe and comment also. Thank you.